नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। जेल या कारागार जहां अपराधियों को सजा सुनाने के बाद उनको रखा जाता है और उनके सुधार के लिए काम किया जाता है। आज के समय में अपराध की अलग अलग किस्में बढ़ गई है। बेरोजगारी, साइकोलॉजिकल बदलाव ने नए नए किस्म के अपराध को जन्म दिया है। राज्य के पुलिस के अनुसार 2025 में ही हर महीने 5000 से 6000 अपराधी हर पुलिस थाने में दर्ज हुए हैं, जिससे जघन अपराध भी शामिल है। ऐसे में कारावास का सिस्टम को दुरुस्त करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। झारखंड के जेल विभाग गृह कारा एवं अपराध प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। ऐसे में विभाग और मंत्री की जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए, लेकिन झारखंड में सजा जैसे सिस्टम को ही मिल रहा है। आप चौंक जाए उससे पहले आपको बता दूं कि आपके राज्य के जेलों की रखरखाव करने के लिए जेलर नहीं है। तो कौन कर रहा है जेल की रक्षा और सुरक्षा, यह सवाल है। जी हाँ, जेल के क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और अनुकंपा पर बहाल कर्मी कर रहे हैं जेल की सुरक्षा। सवाल यह है कि अगर जेल की कमान ही गलत हाथों में है तो फिर सुरक्षा का क्या होगा। झारखंड की जेलें अब सुधार गृह नहीं बल्कि प्रयोगशाला बन चुके हैं, जहां नियमों की जगह सिफारिशें चलती है, योग्यताओं की जगह रिश्तेदारी और तैनाती की जगह अनुकंपा ने ले लिया है। राज्य की 31 जेलों में से 20 में वो लोग जेलर बने बैठे हैं जिसकी ना तो ट्रेनिंग है, ना अनुभव और ना ही अधिकार। नियम के अनुसार क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर जेलर नहीं बन सकते, लेकिन झारखंड की हकीकत यह है कि इन नियमों को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता है। क्या ये व्यवस्था के नाम पर मजाक नहीं है? क्या ये सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? झारखंड जेल मैनुअल 2025 के नियम 224 और 225 के में साफ लिखा है कि लिपिक यानी क्लर्क किसी भी हाल में ना तो नगद या संपत्ति का प्रभार संभाल सकते हैं और ना ही जेल परिसर में बंदियों से मिल सकते हैं। तो फिर कैसे ये लिपिक यानी क्लर्क, अनुकंपा पर बहाल कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर जेल के राजा बन बैठे हैं? क्या नियम सिर्फ कागजों में ही होंगे या फिर सरकार खुद अपने बनाई व्यवस्था से मुंह मोड़ चुकी है? जेल में सहायक कारापाल के पद के लिए वर्दीधारक मुख्य उच्च कारापाल या उच्च कक्षपाल ही पात्र है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है। क्लर्क ही आज जेलर है। चलिए कुछ नामों पर भी नजर डाल देते हैं, जिसमें दुमका की केंद्र जेल में जेलर है अर्चना कुमारी, वह अनुकंपा पर बहाल क्लर्क है। इसी तरह सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, जामताड़ा, पाकुड़, साक्षी जेल, खूंटी, रामगढ़, हर जगह लिपिक जेल की कमान संभाल रहे हैं। और तो और डाल्टनगंज, चास, तेरूघाट जैसे जेलों में कंप्यूटर ऑपरेटर जेल संभाल रहे हैं। अब सोचिए, इन लोगों को जेल प्रबंधन की ABCD भी नहीं आती होगी, लेकिन इन्हें सौंप दिया गया है जेल, अपराधियों की निगरानी का जिम्मा। क्या यही है गुड गवर्नेंस? इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ा धोखा किया जा रहा है जेल के असली योद्धा जैसे कक्षपालों और मुख्य कक्षपालों के साथ। वो लोग जो वर्दीधारी हैं, किसी के पास अनुभव है, उन्हें ट्रेनिंग भी मिली है, जो लोग सालों से पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर बैठा दिया गया है एक लिपिक यानी एक क्लर्क, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह किसी मृत कर्मचारी का बेटा है या फिर किसी अफसर की करीबी। वर्दीधारियों की योग्यता सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। क्या ये अपमान नहीं है उन सेवा भाव का जिसके भरोसे जेल चलती है? झारखंड जेल मेस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह विभाग और IG जेल से लिखित शिकायत की है। मांग की गई है कि नियमों में संशोधन हो और 50% पद प्रमोशन से वर्दीधारी कर्मचारियों को ही मिले, जैसे बिहार और दिल्ली में होता है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्या सरकार इस सिस्टम को बदलना नहीं चाहती या फिर वो भी जानबूझकर आंख मूंदे हुए हैं? बिहार में सहायक जेलर के पद पर 50% पद प्रमोशन से भरे जाते हैं, वो भी पूर्व सैनिक और प्रशिक्षित
वर्दीधारी से। दिल्ली में इन्हें असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का दर्जा प्राप्त है। तो फिर झारखंड क्यों पिछड़ा हुआ है? क्यों यह नियमों का मुखौल उड़ाया जा रहा है? क्या झारखंड के सिस्टम को सुधारने की कोई इच्छा शक्ति नहीं बची है? आज जब देश में जेल सुधार की बात हो रही है, झारखंड उस दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में भाग रही है, जहां पर अफसरशाही, सिफारिश और अनुकंपा नीति ने सिस्टम को खोखला कर दिया है। अब सवाल जनता से है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के नाम पर मजाक हो? क्या आप मानते हैं कि लिपिकों यानी क्लर्कों को जेल की कमान सौंपना सुरक्षित है? और अगर कल किसी जेल से अपराधी फरार हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? यह सिर्फ जेलों की कहानी नहीं है, यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार और लापरवाही का चेहरा है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचे, और कमेंट पर ज़रूर बताएं क्या झारखंड की जेलों में सुधार की ज़रूरत है, और क्या नियमों का पालन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।